बेंगलुरु से जुड़ी हुई, क्योंकि दंगों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कलीम पाशा की पत्नी कांग्रेस की पार्षद बेंगलुरु हिंसा में गिरफ्तारी हुई है कलीम पाशा की, और पाशा की पत्नी डीजे हल्ली इलाके से कांग्रेस की पार्षद हैं। डीजे हल्ली इलाके में भी हिंसा हुई थी। बेंगलुरु हिंसा में अब तक 206 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद के इसमें शामिल होने का खुलासा हुआ है। बेंगलुरु में दंगों को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा। कलीम पाशा की पत्नी जो कि कांग्रेस की पार्षद हैं, बेंगलुरु हिंसा में कलीम पाशा की गिरफ्तारी हुई है, और कलीम पाशा की पत्नी डीजे हल्ली इलाके से कांग्रेस की पार्षद हैं। डीजे हल्ली इलाके में भी हिंसा हुई थी। बेंगलुरु हिंसा में अब तक 206 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लगभग 60 पुलिस वाले इसमें घायल हुए थे। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। कर्नाटक दंगों की आग में कैसे इस पूरी हिंसा को तब्दील कर दिया गया, इसकी साजिश का पता इस बात से भी लगता है कि बेंगलुरु से करीब 245 किलोमीटर दूर चिकमंगलूर में भी ऐसे ही सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश की गई। अब भारत में कुछ लोग ऑन डिमांड दंगों की सप्लाई करने में भी सक्षम हो गए हैं। शहर शहर दंगों की ये दुकानें कौन चला रहा है और कैसे चल रहा है ये पूरा रैकेट, आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। 11 अगस्त 2020 की आधी रात को बेंगलुरु में हुए दंगे की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि दंगों की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले की एफआईआर से पता चलता है कि ये दंगे सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट की वजह से नहीं हुए थे, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। भीड़ में शामिल दंगाई पुलिस वालों की हत्या करना चाहते थे। अगर ये लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो कर्नाटक के बेंगलुरु में भी कानपुर के बेकरू गांव जैसी वारदात हो जाती और इन अपराधियों और दंगाइयों के हाथों कई पुलिस वाले मारे जाते। यानी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। कर्नाटक को दंगों की आग में जलाने की साजिश का पता इस बात से भी लगता है कि बेंगलुरु से करीब 245 किलोमीटर दूर चिकमंगलूर में भी ऐसे ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। आरोप है कि उपद्रवियों ने बुधवार देर शाम चिकमंगलुरु के श्रृंगेरी में शंकराचार्य की मूर्ति पर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई का झंडा फेंक दिया, जिसके बाद हिंदूवादी गुस्से में आ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन उस झंडे को हटा दिया और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। What exactly has happened and what action has been taken? FIR has been registered. Okay. The thing is that there is a Shankaracharya statue. Okay. On top of the statue there is a Gopura. Okay. So yesterday night some flag, which is not a party flag. Okay. Not a Islamic flag. Okay. Some flag having blue, red, green color. Okay. Some miscreant, it is seen in this footage. He just go and he throw it on the Gopura. Okay. It stuck on the Gopura. There is no damage to the statue. Morning we get to know we took it out. FIR has been registered. We have got some suspect information and we are tracking it. कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने पुलिस को इस मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, ये पता चला है कि एसडीपीआई के झंडे को श्रृंगेरी में श्री शंकराचार्य की प्रतिमा पर फेंका गया है। मैंने जिला पुलिस अधिकारियों को जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी सहयोग करें। बीजेपी नेता और कर्नाटक के उडुपी चिकमंगलूर सीट से सांसद शोभा करंदलाजे ने भी घटना को लेकर एसडीपीआई पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, असहिष्णुता अपने चरम को छू रही है। असामाजिक तत्व लोगों को अपने खतरनाक एजेंडों के प्रचार के लिए उकसा रहे हैं। मैं श्रृंगेरी में श्री शंकराचार्य की प्रतिमा पर एसडीपीआई के झंडे लगाने की घटना की निंदा करती हूं। जो लोग इस घटना के पीछे हैं उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। दंगाई कर्नाटक को जलाने की साजिश कर रहे हैं। पहले बेंगलुरु और अब चिकमंगलूर। जिस तरह से शंकराचार्य की मूर्ति पर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के झंडे फेंकने से लोगों में गुस्सा है, उससे साफ है कि असामाजिक तत्व कर्नाटक को जलाने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बड़ी खबर यही है कि बेंगलुरु में दंगों को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि कलीम पाशा की पत्नी, जो कि कांग्रेस पार्षद हैं, बेंगलुरु हिंसा में गिरफ्तार हैं कलीम पाशा, और उनकी पत्नी डीजे हल्ली इलाके से कांग्रेस की पार्षद है। डीजे हल्ली इलाके में भी हिंसा हुई थी और ये कहा जा रहा है कि इनका हाथ भी हो सकता है। इसको लेकर भी ये बड़ा खुलासा हुआ है। अपडेट आगे आपको देंगे, लेकिन 206 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ कर्नाटक में दंगों की आग में जलाने की जो साजिश हुई है, उससे ये पता लगता है कि बेंगलुरु में करीब 245 किलोमीटर दूर चिकमंगलूर में भी ऐसे ही सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की जब कोशिश होती है, तो जब एसडीपीआई के कनेक्शन की बात आती है और सुनियोजित था, इस तरह की आशंका भी पुलिस की तरफ से जांच में जताई जा रही है, तो फिर दोनों मामलों को जोड़कर क्यों ना देखा जाए। क्योंकि चिकमंगलूर में जिस तरह से पूरी घटना हुई है, और आपको ये भी बता दें कि अब इस मामले की निंदा करते हुए जो पर्यटन मंत्री हैं, जो चिकमंगलूर इलाके की सांसद है, वो भी ये कहती हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा, क्योंकि इस तरह की हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर चिकमंगलूर में जो ये साजिश हुई, बेंगलुरु में जो दंगे हुए, इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है, इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है? अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जांच के दौरान हर रोज जो खुलासे हो रहे हैं वो कई मायनों में ये बताता है कि पूरी हिंसा सुनियोजित थी। एक पोस्ट के हवाले से इतनी बड़ी संख्या में लोग इस इलाके में जुटते हैं बेंगलुरु में, और देखते ही आगजनी कर देते हैं। इसमें 3 लोगों की मौत की खबर है, 60 पुलिस वालों को घायल कर दिया, 2 थानों में आग लगा दी, फूंक दिया गया 2 थानों को। तो आप समझिए कि अगर पहले से उनके पास कोई घातक हथियार नहीं थे, तो फिर इस तरह की आगजनी या इस तरह का हमला कैसे हो सकता है? ये लाजमी से सवाल हैं। जी न्यूज़ लगातार इस घटना के बाद से इन सवालों को उठाता रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन है, इन दंगों की, इन हिंसा की स्क्रिप्ट किसने लिखी, और चिकमंगलूर में जो घटना सामने आई है, क्या आपस में इनका कनेक्शन है? जिस तरह से एसडीपीआई के कनेक्शन की बात सामने आई है, उससे फिलहाल अब इन दोनों मामलों को जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अभी जो जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ, कलीम पाशा जो कांग्रेस के पार्षद पति हैं, वो फिलहाल जेल में है इस पूरे मामले में। और आपको ये बता दें कि कलीम पाशा की जो पत्नी है वो कांग्रेस की पार्षद हैं, और इस इलाके में भी बेंगलुरु के हिंसा हुई थी। और ये डीजे हल्ली इलाका है जिसमें बताया गया कि हिंसा हुई है। इसी इलाके से कांग्रेस पार्षद है कलीम पाशा की पत्नी। कलीम पाशा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में, दंगा भड़काने के आरोप में, और फिलहाल ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। अब कड़ी दर कड़ी जोड़कर देखा जा रहा है। अब ये पता लगेगा पुलिस की जांच में कि आखिर इसके पीछे कौन है, कौन मास्टरमाइंड है। ये पूरी पटकथा इस हिंसा की, इस आगजनी की किसने लिखी और कैसे लिखी गई। तो बेंगलुरु से चिकमंगलूर तक अब जांच तेज हो गई है। कई सवाल खड़े हुए हैं कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन कैसे सरेआम आकर प्रतिमा पर झंडा फेंक कर जाएंगे, और फिर ये चैलेंज है एक तरह से कि इन उपद्रवियों का, इन दंगाइयों का, ऐसे संगठनों का जो कहीं ना कहीं इनको संरक्षण देते हैं। दिल्ली हिंसा में भी इसी तरह से पीएफआई के शामिल होने की बात सामने आई थी। जी न्यूज़ ने सबसे पहले आपको बताया था, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि कैसे पीएफआई की फंडिंग के जरिए इस दिल्ली हिंसा को और इन दंगाइयों को ये सुनिश्चित किया गया, उन्हें फंडिंग की गई, इसे अंजाम दिया गया। और अब जब बेंगलुरु में ये हिंसा होती है, इसमें 3 लोगों की मौत होती है, 60 पुलिस वाले इसमें घायल होते हैं, 2 थानों को आग लगा दी जाती है, और फिर चिकमंगलूर में कैसे प्रतिमा पर इस्लामिक, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन एसडीपीआई जिसका नाम सामने आ रहा है, उसका झंडा फेंका जाता है। तो ये दोनों कनेक्शन आपस में है या नहीं है? जयपाल शर्मा को आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए। थोड़ी देर पहले आपने सुना था एसपी से बात कर सारी जानकारी उन्होंने ली थी। जयपाल, ये पूरा मामला समझाइए, चिकमंगलूर और बेंगलुरु आपस में दोनों घटनाएं कैसे हम ये कह रहे हैं कि समान है, इन्हें जोड़कर देखा जा रहा है, और जांच कैसे चल रही है, जो अपडेट है सबसे पहले साझा कीजिए। जी देखिए, सबसे पहले जो है श्रृंगेरी को समझिए। श्रृंगेरी जो है कर्नाटका के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। आदि शंकराचार्य द्वारा यहाँ पर जो 4 पीठों की स्थापना की गई थी, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण पीठ है। बेंगलुरु की घटना के ठीक अगले दिन रात के समय में कोई व्यक्ति उसके ऊपर में आकर के एक झंडा नुमा कपड़ा फेंक देता है। हालांकि एसपी का कहना है कि उसका संबंध किसी इस्लामिक झंडे से नहीं है, ना ही वो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ है।
लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ पता चलता है कि उसमें जो गुंबजनुमा चीज़ है वो की तस्वीर बनी हुई है, जो साधारण तौर पे हम किसी मज़ार या मस्जिद के ऊपर में देखते हैं। लोग का मानना है कि जिस तरह की घटना बेंगलोर में हुई उसी की एक प्रतिक्रिया है जो किसी शरारती तत्व ने वहाँ पर फैलाने की कोशिश की है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है, वहाँ की जो सांसद हैं शोभा करंदलाजे उनकी ओर से लगाया गया है। सीटी रवि जो कि चिकमगलुरु से ही आते हैं, उन्होंने एसपी को इस पूरे मामले की जांच करके लोगों को गिरफ्तार कर इसकी पूरी जांच करने के लिए की बात कही है। जी बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में जैसा हम बता रहे थे कि लगातार जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, अब ये संख्या जो है 206 हो गई है। इसमें सबसे जो अहम गिरफ्तारी है वो है कलीम पाशा की। कलीम पाशा जो हैं ये यहाँ के नागवार वार्ड के जो पार्षद हैं उनके पति हैं, इरशाद बेगम के पति हैं, और इनके जो लिंक्स कांग्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ माने जाते हैं। ख़ास करके KJ जॉर्ज जो कर्नाटका के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उनके साथ इनके लिंक जाने जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयपाल। आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि कांग्रेस पार्षद के पति जो कि पहले से इस हिंसा के मामले में गिरफ्तार हैं और अब उनका नाम सामने आने के बाद कई सवाल जो बीजेपी उठा रही है, और इसी के साथ चिकमंगलुरु यानी बेंगलुरु से लेकर चिकमंगलुरु तक जो ये घटना हुई है, क्या इनके तार आपस में जुड़े हुए हैं? अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि इसकी जांच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। लेकिन एक बात तो साफ है, दंगाइयों की अब खैर नहीं है। एक ब्रेक हमें लेना है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चीन के सामानों के बहिष्कार को लेकर जी न्यूज ने जो मुहिम शुरू की थी उसने इतिहास रचा है, और ये मुमकिन हो पाया है आपके समर्थन से। जी हां, क्योंकि चीन के सामानों के बहिष्कार को लेकर मेड इन इंडिया की मुहिम शुरू होने से लेकर अब तक 1,01,52,000 से ज्यादा मिस कॉल आ चुकी है। अगर आपने अभी तक मिस कॉल नहीं की है, आप भी इस नए इतिहास को रचने में हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं, तो फौरन फोन उठा लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, 7834998998 पर एक मिस्ड कॉल, आपका समर्थन इस मुहिम को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.